सी, हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी तक वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सीख रहे हैं और वेवफॉर्म को लीडिंग कैसे है, लैगिंग कैसे है, ये देखने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने एसएचएम में किया होगा, शायद कुछ लोगों ने किया है जो बाहर जा रहे थे, लाइक फेजर डायग्राम का ड्रॉ करना है ना। फेजर का एक्चुअल यूज यहाँ पे है ना, जब अपन वोल्टेज के लीड होने की, लैग होने की बात करते हैं तो फेजर डायग्राम से हमको शो करना होता है। इसीलिए जो ये रिलेशंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ग्राफ के लेकर के और इनके इक्वेशंस को लेकर के, ये यूजफुल होंगे और इससे आपको जो फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है टाइप का। ऐसी चीजें आपके मन में कभी भी नहीं आएंगी अगर आप उनको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलो तो। फेजर डायग्राम ऑलमोस्ट कल या परसों हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी फिलहाल और भी मैथमेटिकल सेक्शंस हैं यहाँ पे, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। सो नेक्स्ट आई विल राइट द RMS वैल्यू, RMS value of voltage, RMS value of voltage और करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा जिसपे बेस्ड की डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में, नीट में। तो थ्योरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट्स लिखते हैं इसके लिए हम। सी द फर्स्ट वन, RMS value is defined, it is based on, it is based on the heating effect of waveform. It is based on the heating effect, heating effect of the waveform. Heating effect of the waveform. देखते क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं पहले। द वोल्टेज एट विच, समझना हीटिंग इफेक्ट का ही थ्योरी लिख रहा हूं मैं एक तरीके से, इसको मैं ग्राफिकल ये सर्किट के हेल्प से भी हम समझेंगे। द वोल्टेज RMS वैल्यू होता क्या है, द वोल्टेज एट विच the heat dissipation, at which the heat dissipation in AC, heat dissipation in AC circuit is equal, heat dissipation in AC circuit is equal to the heat dissipation, to the heat dissipation in DC circuit, in DC circuit is called RMS value of a voltage, VRMS, provided both AC and DC, provided both AC and DC circuits, AC and DC circuits have equal value of, have equal value of resistance
have equal value of resistance and operated for same time and operated for same time। इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं सर्किट की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, द वोल्टेज आरएमएस वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, द वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेशन in AC circuit is equal to the heat dissipation in DC circuit is called VRMS। provided जो AC सर्किट है और DC सर्किट है, दोनों सेम रेजिस्टेंस और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ऑपरेटेड होना चाहिए, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ऑपरेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करके हम इसलिए आरएमएस वैल्यू को सर्किट के हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज कि मेरे पास एक सर्किट है, एक मैं एसी सर्किट बनाता हूं, ये रेजिस्टेंस और इसके साथ है एसी सोर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ले लो। तो यहां से ये जो भी वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज जो भी हो, दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू सम करंट। सपोज कि करंट जो सर्किट में जा रहा है आई इक्वल्स टू, एसी है तो साइनोसाइडल करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करते हैं कि जैसा कि आखिरी लाइन सजेस्ट कर रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो मैं डीसी के किस अमाउंट ऑफ डीसी से कनेक्ट कर दूं इसको, सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को, कि दोनों सर्किट को अगर मैं सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ऑपरेट करूं तो पावर डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन सेम। अब आपको बातें समझ में आ रही है। जो ये एसी है, इस एसी वैल्यू ये फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस से। अभी मुझे इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। मैं आगे बताऊंगा क्यों आरएमएस ऐसा होता है, आरएमएस को क्यों ऐसा हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो मेरे को ये इसकी आरएमएस वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैं सेम रेजिस्टेंस में ये देखूंगा, पहले इसका क्या है एनर्जी डिसिपेशन फाइंड कर लूंगा। एनर्जी डिसिपेशन फाइंड करके मैं ये फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा कि एक उसी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मैं कितने वैल्यू ऑफ डीसी के साथ कनेक्ट करूं सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कि यहाँ से जो एनर्जी डिसिपेशन E1 आ रहा है वो इक्वल हो जाए एनर्जी डिसिपेशन E2 के। तो जो कोरिस्पॉन्डिंग डीसी वोल्टेज होगा वही होगा क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। इस फर्स्ट सर्किट में हम हीट डिसिपेशन फाइंड करते हैं। मान लो कि इस दोनों को टी टाइम के लिए हमने ऑपरेट किया, टी टाइम। इन द फर्स्ट सर्किट अगर आपको हीट फाइंड करना हो, हीट के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे करंट स्क्वायर टाइम्स आर और dt। अब टाइम आपको जहां से जहां तक देखना है देख लो, 0 से t टाइम मान लिया मैंने, दोनों के दोनों ऑपरेट किए हमने। आर कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। आई की वैल्यू में पुट कर दूं यहाँ पे, आई नॉट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू dt। ओके, और इसको पूरे ड्यूरेशन ऑफ टाइम t के लिए सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन, आप ट्राई करना, ये साइन स्क्वायर होगा यहाँ पे, आई स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, आर आई नॉट स्क्वायर बाई 2
साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किया होगा आपने, एक ड्यूरेशन एक टाइम इंटरवल में भी कर सकते हो आप, इंटू टी, ये आएगा आपके पास क्या, हीट डिसिपेशन, जब आप एसी सर्किट को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं डीसी सर्किट को सॉल्व करूं, अगर दूसरी वाली सर्किट के लिए हीट फाइंड करूं, हीट क्या होता है सर्किट के केस में, तो जितना रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट होता है, रेजिस्टेंस हमेशा हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट करता है। इसको क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो डीसी वैल्यू, ये दोनों हीट को अगर आप इक्वेट कर दोगे, इक्वेटिंग द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग द अबव रिलेशन, इक्वेटिंग द अबव रिलेशन, जब आप इसको इक्वेट कर दोगे, देखना क्या क्या इक्वेट करना है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आर टी, ये एसी, और डीसी के लिए आई स्क्वायर आर टी। ये आर और टी दोनों में सेम है, क्योंकि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, द सर्किट मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहां से आपको आई की वैल्यू क्या मिल रही है, दिस इज आई नॉट अपॉन अंडर रूट, ये कहलाता है आरएमएस वैल्यू। दिस वन इज एक्चुअली द I naught by root 2 is the RMS current, RMS value of current। RMS का फुल फॉर्म आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर। ये तो आ गया मैथमेटिकली, हमने इसको कैलकुलेट किया, फाइंड किया, प्रूफ किया, थ्योरी को डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन कभी भी अब अगर यदि इसके बाद आपको फाइंड करना हो, मान लो कोई भी वेव फॉर्म है, वोल्टेज है या करंट है, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसी सोर्स हम डील कर रहे हैं, तो या तो वोल्टेज होगा सोर्स या तो करंट होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो वी आर एम एस का मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, वी आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखना, जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी शब्दों को मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूँ, एक बार देख लो ध्यान से, याद रह जाएगा। सबसे पहले क्या है, रूट, तो रूट बना दिया। इसके बाद मीन, हमें पता है कि जब भी अपने को एसी सोर्स दिया जाएगा तो कैसा होगा, वो साइनोसाइडल होगा। साइनोसाइडल होगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड डिफाइन होगा, 1/t। मीन क्या हो गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फाइंड कर लो मीन। इसके बाद स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज जो भी दिया जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देना, और एक ड्यूरेशन फॉर वन इंटरवल ऑफ पीरियड, फॉर वन फंडामेंटल टाइम पीरियड, फॉर वन टाइम पीरियड लिख देते हैं इससे अच्छा, फॉर वन टाइम पीरियड। ये टी का मतलब क्या हो गया, एक टाइम पीरियड के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे और आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर ग्राफ का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब एक एग्जांपल हम आज देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम यहीं से कल कंटिन्यू करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि फाइंड कैसे करना है आरएमएस वैल्यू को। सो फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म, फाइंड आरएमएस
वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म जो कि मैं शो कर रहा हूं आपको, ये कोई भी वेवफॉर्म है, वेव बोल दिया तो व्हाट मींस वेव इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी तक जाएगा, मैंने उसका एक फैक्टर बना दिया आपके लिए, और ये है पाई और ये है 2 पाई। पीक भी आपको मैं बता दूं, वी एम एंड माइनस ऑफ वी एम। तो यहां से इस वोल्टेज को टाइम के फंक्शन में क्या लिखोगे, इट विल बी रिटन एज वी एम साइन, मान लो ये टाइम एक्सिस है, वी एम साइन टी। नेचुरली क्या होता है अपने पास ओमेगा टी होता है, तो मैं ओमेगा टी को थीटा मान के यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप इसको सीधा या तो ओमेगा टी मान लो या आपकी इच्छा, क्योंकि देखो दिया गया है बस यही वेव फॉर्म ड्रॉ करके दे दिया, अब आपको करना है कि क्या अज्यूम करेंगे। तो मैंने टी मान लिया, अगर ये लो टी, मुझे इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए। आरएमएस वैल्यू होता क्या है, रूट मीन, मीन कितने में, एक टाइम पीरियड में इसको सॉल्व करना होता है बस 2 पाई। फिर कहां से कहां तक करना चाहेंगे आप, 0 से लेके 2 पाई तक एक टाइम पीरियड में कर लो। वोल्टेज का स्क्वायर तो वी एम स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर टी लिख लेता हूं अभी मैं, इंटू डी टी, वोल्टेज का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करना, 1/2 पाई तो एज इट इज रह जाएगा, वी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर टी डी टी फ्रॉम 0 से 2 पाई। आप इसको चेक करना सॉल्व करके कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये आएगा आपके पास 1/2। दिस इंटीग्रेशन you will get here is not 1/2, ये आपको मिलेगा पाई। इसको आप करके देख सकते हो, चलो मैं करके शो ही कर देता हूँ, सिर्फ उस इंटीग्रेशन को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखना क्या करना है मुझे, 0 से पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, ये इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 टाइम्स डी टी। साइन स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, 1/2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 माइनस कॉस 2t dt, t इज फ्रॉम 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन कर दो तो t का 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2t by 2। दिस इज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। लिमिट जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/2 टाइम्स 2 पाई दैट इज पाई। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। पाई आ जाने से क्या होगा, आप इसके रूट में सॉल्व करो, अंडर रूट 1/2 पाई, और वीएम स्क्वायर में से एक वीएम बाहर ले आया, इनटू व्हाट, पाई, पाई और पाई कैंसिल कर दो, तो एक किसी भी साइनोसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू आप क्या लिखोगे, उसकी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो इस तरीके से आप स्टडी को कंटिन्यू करना है हमें कल, अभी कोई भी एग्जिट नहीं करेगा। कल आपको अटेम्प्ट तो करना ही है अपना सारा का सारा क्वेश्चन, और साथ ही रिवाइज करके इन चीजों को मैथमेटिकली समझ के फिर आपको वापस आना है कल के
लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।